वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम रफ़त समीउल्लाह है। मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ फिज़िक्स ग्रेड 9 के। अब तक मेरी तकरीबन 6 वीडियोज़ आपके सामने आ चुकी हैं, बल्कि 5 कह लें या 6 कह लें, ठीक है। ये नई बुक से मुताल्लिक़ है, आपको मैं लेक्चर दे रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने जो आपको लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको तफसीली तौर पर स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में सब कुछ बता दिया था, ठीक है। आप उस वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में आएंगी, आगे मालूमात में इजाफा होगा, ठीक है। आज उससे मुताल्लिक़ आपको एग्ज़ाम्पल दे दी गई हैं 2, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। फिर इसके बाद एक्सेलरेशन थोड़ा पढ़ा देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो वर्क एग्ज़ाम्पल 1 और 2 आपको दे रखी है, उसको मैं सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ आपको, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम 9th क्लास का पेपर देंगे फिज़िक्स का, तो आपको नॉमिकल्स का डेटा बनाने का तरीका वगैरह मैं सारा बता देता हूँ आपको, उसके मुताबिक करेंगे, ठीक है बेटा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आप बस तवज्जो के साथ वीडियो को देखें और मेरी बातों को समझें, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको बुक में से पढ़ देता हूँ और डेटा बना के दिखा दूंगा। पहले एग्जांपल कुछ यूँ है कि एक कार फासला तय करती है 700 मीटर का इन 35 सेकेंड 35 सेकेंड में। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार। तो बताइए कार की स्पीड क्या होगी, कार की रफ्तार क्या होगी। तो ये कार ट्रेवल्स 700 मीटर, एक कार 700 मीटर फासला तय करती है 35 सेकेंड यानी 35 सेकेंड के वक्फे में। तो बताइए उसकी स्पीड क्या होगी, ये मालूम करना है, ठीक है। अब इसका तरीक़ाकार देखें करते कैसे हैं। नॉमिकल्स, फिजिक्स का नॉमिकल हो या केमिस्ट्री का नॉमिकल हो, सबसे पहले बेटा हमें ना डेटा बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? डेटा। व्हाट इज़ द डेटा। डेटा किसे कहते हैं? डेटा कहते हैं बेटा जो चीज़ें हमें इस नॉमिकल में जो सवाल के अंदर मालूम है वो तमाम चीज़ें लिखना, और जो चीज़ें अननोन यानी नहीं मालूम है वो चीज़ लिख लेना, ठीक है, रिक्वायर्ड। तो चुनांचे इसको डेटा कहा जाता है। डेटा से आसानी हो जाती है कि हम इससे ये पता चल जाता है कि हमें इसमें कौन सा फार्मूला पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके मुताबिक काम करना है। तो हम पढ़ते हैं बेटा, सवाल करते हैं। सबसे पहले डेटा बना लेते हैं हम इसका, यहाँ पर रख के। देखिए सबसे पहले लिखा है एक कार ट्रेवल्स, एक कार 700 मीटर फासला तय करती है, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी फिगर बना दूँ फिर आपके समझ में आएगा इसका, फिर सॉल्व कर देते हैं इसको। जैसे मिसाल के तौर पर ये है एक रोड, ठीक है। P1 पॉइंट आपका ये रहा और P2 पॉइंट ये रहा, ठीक है, P1 एंड P2। अब ये जो P1 से लेके P2 तक का है ना डिस्टेंस, वो है 700 मीटर। कितने मीटर है? 700 मीटर का फासला है, और उसको कवर करने के लिए 35 सेकेंड इस्तेमाल कर रहे हैं। 35 सेकेंड हमारे लग रहे हैं 700 मीटर को तय करने के लिए। तो हमें मालूम ये करना है कि बताइए उस कार की रफ्तार क्या थी कि वो 35 सेकंड में इसने 700 मीटर का फासला तय कर दिया। हमें वेलोसिटी मालूम करना है, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस भी दे रखा है, देखें ये डिस्टेंस हो गया आपका, ऐसे ज़ाया करना है डिस्टेंस को, ठीक है। और 35 सेकंड इसका टाइम हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 चीज़ें तो आपको गिवन है, एक तो डिस्टेंस 700 मीटर एंड 35 सेकंड टाइम है उसके अंदर। हमें वेलोसिटी ऑफ द स्पीड या वेलोसिटी या स्पीड कुछ भी कह रहे हैं आप, स्पीड ऑफ द कार मालूम करना है। कार की स्पीड मालूम करनी है कि कितनी रफ्तार से चल रही है वो, ठीक है। आपको मैं तफसीली तौर पर बता चुका हूँ रफ्तार के बारे में भी, और रफ्तार जिसको स्पीड कहते हैं, और वेलोसिटी के बारे में बता चुका हूँ। फासला भी क्लियर कर चुका हूँ, टाइम भी बता चुका हूँ आपको कि क्या क्या ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हम इसका सबसे पहले डेटा बनाएंगे। डेटा बना लेते हैं सबसे पहले, डेटा बना लेते हैं। अब यहाँ पर जो सवाल के अंदर लिखा है उसको देख कर देखें 700 मीटर है ना, तो चुनाचे हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस को एस से ज़ाया करते हैं और ये 700 मीटर आ जाएगा। आप डिस्टेंस की ये एस की जगह पर डी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, मायने एक ही है दोनों के, ठीक है।
अच्छा, s इज इक्वल टू 700 मीटर। अच्छा, फिर उसके बाद हम दूसरी चीज़ आपको 35 सेकंड दे रखी, टाइम 35 सेकंड। टाइम टी से डिनोट करेंगे हम, इट इज़ डिनोटेड बाय टी टाइम को, और ये 35 सेकंड हम यहाँ ऐसे करके निकाल लेंगे। अब हमें मालूम क्या करना है इसके अंदर, स्पीड ऑफ कार मालूम करना है। ये वेलोसिटी ऑफ कार भी लिख सकते हैं आप एक जगह पर, इसको हम वी से जाहिर कर देते हैं, ठीक है, वी। अब हम यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, सवाल निशान। हम ये डेटा मालूम हो गया। डेटा किसे कहते हैं, जो चीज़ें आपको गिवन है ना वो आप लिख दें, और जो चीज़ आपको अननोन यानी मालूम करनी रिक्वायर्ड में वो आप लिख दें, इसको डेटा कहते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम, इसके अंदर देखेंगे कौन सा फार्मूला लगेगा। बेटा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पीड तो मालूम करना, स्पीड का फार्मूला मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि वेलोसिटी यानी v बराबर होता है डी बटा टी या एस बटा टी, कुछ भी लिखते हैं, डी बटा टी कहते हैं जो किताब वाले ने लिखा हुआ है, ठीक है। मायने एक ही है, दोनों की यूनिट जो मीटर होती है, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, ठीक है, या एस अपॉन टी भी लिख सकते हैं, आपको बता दूँगा आपसे। डी की जगह पर 700 लिख देंगे आप, लिख दें आप, और टी की जगह पर टाइम 35 सेकेंड है वो लिख दें आप, 35 सेकेंड ऐसे करके, ठीक है। 700 रुपये डी की जगह लिखना आपने, और टी की जगह लिखना आपने 35 सेकेंड। अब इसको डिवाइड कर दें बस आप, ठीक है। देखिए डिवाइड करना तो आपको आता है, आप चाहें तो कैलकुलेटर पे कर दें या फिर कैंसिल करके कर दें। जैसे मैं आपको काटने का भी तरीका बताता हूँ, 5 7 था 35, ठीक है, 5 1 था 5, इसमें 2 बच गया 20 हो गया, 5 4 था 20, 0 बाकी 7 1 था 7, 7 2 था 14 और 0, तो हमारे पास आंसर आ गया 20। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या बताई थी मैंने आपको, मीटर पर सेकंड, या मीटर, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप, या मीटर पर सेकंड ले दें, दोनों सूत्रों में आपको ठीक रहेगी। किताब वालों ने भी देख लें 20 मीटर पर सेकंड लिखी है उन्होंने इस तरह से करके, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। वहाँ से आपकी वेलोसिटी इस सवाल के अंदर 20 मीटर पर सेकंड मालूम कर दिया आपने, ठीक है। ये तो आगे प्रॉब्लम नंबर 1 आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप गौर से समझें, क्योंकि ये चीज़ जो है ना बार बार आएगी अभी जो आपकी। पहले मैं आपको सवाल पढ़ के सुना दूँ, फिर उसके बाद ये क्लियर करूँगा कि क्या चीज़ होती है। देखिए सवाल में कुछ यूँ लिखा है, द स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड जो है 108 यानी कि 108 किलोमीटर पर आवर है, यानी 108 किलोमीटर भी घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही है। हाउ मच डिस्टेंस, बताइए कितना फासला तय करेगी, विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स, 2 घंटे में, 2 घंटे में कितना फासला तय करेगी। अब देखिए ये वाला नॉमिकल जो है ना, हमने आपको पीछे बताया था ना, जब मैं डिस्टेंस आपको करा रहा था, मैंने बोला था कि नॉमिकल आपको कराऊंगा, तो देखिए वही वाला सवाल आ गया। इसमें हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं एक नई बात पहले आपको बताऊंगा, पहले बाद में इसको सॉल्व करूंगा। एक चीज़ देखें यहाँ पर 108 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इसके बारे में ज़रा मैं कुछ आपको थोड़ा सा बता दूँ, फिर आपके समझ में ना नॉमिकल बाद में जो कराऊंगा वो भी समझ में आएंगे बाद में आपके, ठीक है बेटा। जितने भी आप नॉमिकल करेंगे ना, चाहे वो फिजिक्स के हों चाहे वो केमिस्ट्री को, आपने करना है MKS निज़ाम के अंदर। कौन से सिस्टम में करना है आपने, MKS, इसको SI यूनिट भी कहते हैं, SI यूनिट कहते हैं, जो अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा थोड़ा सा, मैंने भी आपको कराया नहीं, इंशाल्लाह बाद में कराऊंगा वो, पहले मैं ये वाला चैप्टर कराऊंगा आपको, ठीक है। MKS सिस्टम जिसको SI यूनिट भी कहा जाता है बेटा, इसके अंदर 3 फंडामेंटल यूनिट होती हैं, यानी कि क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास। ये M जो है ना, M फॉर मीटर होता है, M फॉर मीटर, METER मीटर। K फॉर किलोग्राम होता है, किलोग्राम। S फॉर सेकंड होता है। तो ये चीज़ ये है ना। अब मैं आपको बताऊँ मीटर क्या होता है, किलोग्राम क्या होता है। तो मीटर जो है डिस्टेंस की इकाई है, ठीक है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस को नापने के लिए जो इकाई इस्तेमाल, यूनिट इस्तेमाल करेंगे ना, वो मीटर कहलाती है। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया किलोमीटर भी होती है उसकी, तो ठीक है, सेंटीमीटर भी होती है, मिलीमीटर भी होती है,
ठीक है, आपने कुछ पढ़ रखी है ना पहले से बारे में, लेकिन हम जितने भी न्यूमेरिकल हल करेंगे उसमें मीटर इस्तेमाल करना है आपने। अगर किलोमीटर में सवाल हो तो आपने पहले मीटर में लाजमी तौर पर करना है, अगर सेंटीमीटर में सवाल हो डिस्टेंस के लिए तो आपने पहले मीटर में लाजमी तौर पर करना पड़ेगा उसको, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, मीटर में यानी क्या मतलब क्या, डिस्टेंस की यूनिट जो होगी वो मीटर इस्तेमाल करनी है आपने। और ये के से किलोग्राम आ रहा है ना, तो ये है यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास, यानी आपकी जो मास होगी उसकी यूनिट आपने किलोग्राम इस्तेमाल करनी है। हालांकि ग्राम में भी होगी, ये मिलीग्राम में भी होगी, लेकिन आपने यूज़ करनी है किलोग्राम की कंडीशन में। ठीक है, लाजमी तौर पर इसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा आपको इसको। तो ये क्या आता है, एम के में के फॉर किलोग्राम आ गया, एस फॉर सेकंड के लिए ना, तो बेटा यूनिट ऑफ टाइम है ये, यूनिट ऑफ टाइम, ये टाइम की यूनिट है सेकंड। हालांकि घंटा भी होती है टाइम की इकाई, तो मिनट भी होती है, लेकिन हमने सेकंड इस्तेमाल करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कहलाता है एम के सिस्टम या फिर एसआई यूनिट। तो आपने जितने भी न्यूमेरिकल फिजिक्स के अव्वल से लेकर आखिर तक अगली क्लासों में जितने भी करने हैं आपने, ठीक है, हाई लेवल तक जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे सब एम के सिस्टम में करेंगे। ठीक है, एसआई यूनिट के अंदर ये वाली तीनों इकाइयाँ कहलाती हैं। ये बुनियादी इकाइयाँ होती हैं। कौन कौन सी वाला, एक डिस्टेंस, लंबाई नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी भी लेंथ मालूम करने के लिए डिस्टेंस लंबाई के लिए होता है। वज़न मालूम करने के लिए मास इस्तेमाल करना है आपने, यानी किसी जिसे माध्यिक मिकदार को कहते हैं उसको, और टाइम की इकाई जो है सेकंड कहलाएगी। तो आपने ये तीन बुनियादी इकाइयों की यूनिट जो इस्तेमाल करनी है ये करनी है, इसको एम कैसे नाम कहते हैं मैंने आपको बता दिया। अब एक बात और आएगी इसके अंदर, अगर कभी ऐसा हो जैसे मिसाल के तौर पर 108 किलोमीटर पर आवर दे दिया जाए आपको, ठीक है, 108 किलोमीटर पर आवर दे दिया जाए, 72 किलोमीटर पर आवर दे दिया जाए, 36 किलोमीटर पर आवर दे दिया जाए, यानी आपको जो है ना ये इस पर गौर करें आप, ये क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर लिखा ना और ये आवर लिखा हुआ घंटा। अब आपको मैंने अभी पीछे बताया कि सवाल आपको जितने भी न्यूमेरिकल के करने हैं ना वो सब करने हैं अपने मीटर के अंदर, एम, यहाँ तो किलोमीटर दे दिया तो आपको पहले इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। और ये क्या घंटा है ना, ठीक है, आवर माने घंटा होता है, लेकिन टाइम की क्या घंटा इस्तेमाल नहीं करनी है आपने, तो सेकंड करनी है, तो इसको पहले सेकंड में करना पड़ेगा। ये किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसको लाजमी तौर पर आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है इसको। अब उसका क्या तरीक़ाकार होगा वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइंदा के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, वो कैसे होगा, देखिए बेटा, ये हम पहले सबसे पहले लेते हैं एक, मैं आपका इसका एक फार्मूला बनाने वाला हूँ, आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, उसके मुताबिक हो जाएगा। देखिए जी 108 तो हमने ऐसे लिख दिया, अभी किलोमीटर है ना, तो मीटर में तब्दील करने के लिए याद रखें 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। सही बेटा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मीटर छोटी इकाई है और किलोमीटर बड़ी इकाई है, तो छोटी यूनिट में तब्दील करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। छोटी यूनिट मालूम करने के लिए ना बड़ी इकाई से छोटी इकाई में चेंज करना आपने, तो मल्टीप्लाई का निशान डालना पड़ता है आपको, याद रखिएगा इसको। डिवाइड, ये बटा का निशान पड़ा ना बेटा, ये पर का, तो ये बटा में तब्दील हो गया। अच्छा बताए 1 घंटे, ये घंटा लिखा ना, तो हमें तो सेकंड में करना है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं, 60 लिख दें आप। अच्छा बताए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं, यानी 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो मल्टीप्लाई का निशान डालना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हैं, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट मालूम करने के लिए आपको मल्टीप्लाई का निशान डालना पड़ता है, याद रखिएगा। तो आपको 60 डिवाइड बाई मतलब 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आ गई बात आपकी, ये करना है आपने। अच्छा जी, अब इसके दो लॉजिक है, एक तो ये कि कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लें, लेकिन उससे तो आपकी समझ में फार्मूला नहीं आएगा। ठीक है, उससे तो आपके समझ में फार्मूला नहीं आएगा। हम चाहे तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे आपको इस्तेमाल करना आता है ना, लेकिन हम कैलकुलेटर से नहीं करना पसंद करेंगे, बल्कि उसको शार्ट कर लेते हैं। देखें आसान तरीका बिल्कुल, कितने जीरो है बेटा, ये एक जीरो है, या कट गया इस जीरो से, ये वाला जीरो इस वाले जीरो को काट देगा, ऊपर बच गया क्या हमारे पास 10, और नीचे बच गया 6 और 6, ठीक है बच गया। तो मैं आपको इसका जवाब नहीं निकाल के दिखा रहा हूँ, मैं आपको फार्मूला बना रहा हूँ। 108 मल्टीप्लाई बाय 10 बचा ना हमारे पास, 10 लिख दिया मैंने, अपॉन 6/6 हो गया नहीं, अब ठीक है ना।
6/6 हो गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, 2 के टेबल से काट दे रहे हैं, 2 5 10, 2 3 6, कट गया नहीं कट गया, ठीक है, 2 के टेबल में कट गया ना, एक 6 से 10, 2 5 10, 2 3 6। अब ऊपर वहाँ पर बाकी बच गया 108 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर बचा 5 और नीचे बच गया 6 3 18। क्या बच गया 18, 6 3 18 बच गया। तो हमारा जो फार्मूला बनने वाला है ना वो क्या होगा, मैं इसका भी आपको आंसर नहीं बना के दिखा रहा, मैं एक फार्मूला बना रहा हूँ। फर्ज किया ये 108 है, इसको हम एस के बराबर ले लेते हैं। किसके बराबर ले लेते हैं, एस के बराबर। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा एस मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ लिख देते हैं ऊपर को ताकि आपको समझ में आ जाए, एस मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 18। यानी आपको किसी भी रकम को 5/18 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपका किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जवाब आ सकता है। ठीक है, आपका आंसर क्लियरली आ जाएगा। आपका फार्मूला बन गया हमारे पास, किलोमीटर फी घंटे में जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आपके पास, यहाँ 72 भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर 36 भी लिखा हो सकता है, यहाँ पर 108 भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, बस ये बन गया मेरा फार्मूला। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराने लगा आपको, इसका प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है, तो फिर आपकी समझ में आएगा ये। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। आप बस समझने की कोशिश करें बच्चों, ये मैं आपको सामने रख लेता हूँ ताकि आपको बाद में वजाहत कर सकूँ। ये ब्रेक कर देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 2 मैं आपको करा रहा हूँ, आप गौर से देखें बस, ओके। आपका काम है देखना समझना, इंशाल्लाह मैं आपको पक्का कर दूँगा, इंशाल्लाह। आप भी कोशिश करेंगे तो होंगे, ऐसे नहीं होगा भाई। ताली दोनों हाथों से बजती है, मैं ताली बजा जाऊँ, आप ताली ना बजाएं, कुछ भी हाथ ही ना आगे बढ़ाएं, तो कुछ भी नहीं होगा। तो आपको चाहिए आप पिक करें मेरी बातें। चले भाई शुरू करते हैं, पहले सवाल का डेटा बनाएंगे हम। तो देखें जुमले में क्या लिखा है, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 108 किलोमीटर पर आवर। देखिए स्पीड लिखा ना, तो स्पीड को तो बेटा v से जाहिर करना है हमने, तो हम इसका डेटा बनाना शुरू करते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 108 किलोमीटर पर आवर। देखिए किलोमीटर पर आवर को इसने इन्वर्स की शक्ल में लिखा हुआ है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं और दूसरे तरीके से भी। तो पहले हम डेटा बना लेते हैं, बेटा है डेटा बनाते हैं, इसका यहाँ पर लगा लेते हैं जैसे लास्ट टाइम करा था हमने। डेटा बनाते हैं, पढ़ते जाते हैं और करते ही जाते हैं। सबसे पहले डेटा बनाते हैं, ये प्रॉब्लम नंबर 2 है मेरा भाई, फॉर एग्जाम्पल 2। डेटा बना रहा हूँ मैं, डेटा डेटा मैंने आपको बता दें कैसे कहते हैं। डेटा कहते हैं जो चीज़ें मालूम हो पहले लिख लें, जो रिक्वायर्ड हो बाद में लिख लें आप। ठीक है, तो ये 108 किलोमीटर देखें, स्पीड लिखा हुआ नज़र आ रहा है बच्चों आपको, लेकिन क्लियर नज़र आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। आप अपनी भी बुक निकाल लें तो आपकी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, लिखा हुआ नज़र आ रहा। तो द स्पीड, स्पीड को हम v से जाहिर करते हैं, स्पीड बराबर है v बराबर है 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर। ये तो आ गया हमारा वेलोसिटी, ये स्पीड। हाउ मच डिस्टेंस, हाउ मच का मतलब तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो 2 घंटे में। टाइम आ गया 2 घंटे, टाइम टाइम TIME टाइम, इसको हम छोटे टी से डिनोट करते हैं और 2 आवर्स लिख देंगे हम यहाँ पर, 2 आवर्स हो गया। अब हमें डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, डिस्टेंस कह लें या डिस्प्लेसमेंट कह लें, बात एक ही है। चलो हम डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, किताब वालों ने तो डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, टी से जाहिर करना और यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, डी मालूम करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा डेटा। समझ में आ गया बच्चों, देखिए मैंने पढ़ के सुना दिया। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 108 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड। बताइए कितना फासला तय होगा इन 2 घंटे में, यानी 2 घंटे में कितना फासला तय करेगी। अगर ट्रेन की रफ्तार 108 किलोमीटर फी घंटा है तो बताइए 2 घंटे में कितना फासला तय कर लेगी, कहाँ से कहाँ पहुँचेगी, P1 से P2 में कहाँ जाएगी वो। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं बुक अभी बंद करता हूँ, क्लोज कर रहा हूँ और आपको समझाता हूँ इन नॉटिकल। मैंने भी आपको लास्ट में बता दिया था कि देखिए किलोमीटर पर आवर आ रहा है। ठीक है, तो आप एक साइड में पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है अपने लाजमी तौर पर। तो हम यहाँ लिखेंगे टू चेंज इन
मीटर पर सेकेंड, ये मैंने हेडिंग डाल दी यहाँ पर। अभी नॉमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहा हमें, मैं पहले चेंजिंग कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। हमें एम के सिस्टम में करना सवाल, एम से मीटर आता है, एस से सेकंड आता है, या किलोमीटर और घंटे दो रख गए, तो हमने मीटर पर सेकंड में तब्दील करने के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाय 5 ऊपर लिखा था और 18 नीचे था, आपको बता भी दिया था मैंने, ठीक है ना। अभी फिर मैंने पीछे कराया था, ये देख लें एक दफ़ा फिर देख लें, एस मल्टीप्लाई बाय 5/18, ये देख लिया। जब भी किलोमीटर पर आवर में आएगा तो आपने पहले कोने पे ये कर लेना काम, फिर जो इसका आंसर आएगा यहाँ लिख देंगे, ठीक है। चले करते शुरू। एस की जगह लिख देंगे 108 मल्टीप्लाई बाय 5/18। अगर आपको 18 का टेबल आता तो मज़े की बात है, अगर नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ। 18 6 108 होता है वैसे तो, ठीक है। कर देते हैं हम यहाँ पर दोबारा से, ठीक है बेटा। 108 108 डिवाइड करना है अपने, पहले मल्टीप्लाई कर लें, चले मल्टीप्लाई बाय 5 और फिर डिवाइड, बराबर का निशान दबा, डिवाइड का निशान दबा के 18 दबा दें, तो आपके पास आ गया 30। कितना आ गया? 30। अब इसको काटना भी ना तो कोई मसला नहीं, काटना भी आना चाहिए आपको, अब टेबल याद कर लें। 18 एकम 18, 18 6 108 होता है, तो 6 पंजे 30 जब भी आएगा आपका 6 5 30 ही आएगा, ठीक है। ये हमने कर लिया मीटर पर सेकंड में, तो पहले ये लिखेंगे मीटर पर सेकंड के साथ 30। पहले आपने ये चेंज करना, बाद में सोल्व करना ये सवाल, तमाम सवाल एम के सिस्टम में आपने सवाल करना सारा सॉल्व, ठीक है। बार बार उससे कह रहा हूँ। अच्छा जी, बराबर का निशान डालें, क्योंकि घंटों में दे दिया, हमें तो सेकंड में करना पड़ेगा टाइम, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया था हमने। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, या इसमें कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना, सीधा सीधा करना है फार्मूला, तो इसमें करना हमें अप्लाई। अच्छा 2 ऐसे लिखा हमने। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो हमने क्या करना है कि 60 ज़रब 60 से मल्टीप्लाई कर देना, सही है। 60 ज़रब 60 ज़रब 2, देखिए घंटा लिखा ना, एक पहले आपने 2 ये लिखा, और फिर उसके बाद 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड में होते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। आसान तरीका है, कोई मसला नहीं है। पहले बताया कितने जीरो हैं दोनों में, बस 3 आपके पास टर्म आ गए ना, देखो 3 रकमें आ रही हैं आपके पास, 1 और 1 2 जीरो है, तो पहले आप 2 जीरो लिख लें यहाँ पर, खुशी खुशी कितने लिख लें? 2 जीरो। अब बचा हमारे पास 2 6 और 6, तो 6 6 36, 36 होता 72, 7200 सेकेंड आपके पास आ गया टाइम। समझ में आ गया? समझ में नहीं आएगा भाई, घंटे को पहले मिनट सेकंड में तो तब्दील करना पड़ेगा ना आपको, तो मैंने आपको मिनट सेकंड में तब्दील करके दिखा दिया। समझ में आ गया आपके? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, उसके बाद हम आपको बाकायदा आंसर चेक करा दूंगा, फिक्र नहीं कीजिएगा, डरा नहीं करें बिल्कुल भी, बिल्कुल डोंट वरी। चलें अब लगाएंगे, अप्लाई करेंगे हम इस पर फार्मूला। देखिए बेटा, इसमें स्पीड भी है, वी, टी भी है और डी भी है, तो फार्मूला इसमें लगा देंगे हम डिस्टेंस का, ठीक है। वी नो दैट हम जानते हैं कि, ठीक है, वी नो दैट हम जानते हैं कि टी बराबर है वी मल्टीप्लाई बाय टी, ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। डी मालूम करने का फार्मूला ये होता है। एस बराबर है वी ज़ेड टी, मैंने आपको करा चुका हूँ पीछे, तो वी एस की जगह डी लिख दें बस आप, डी बराबर है वी मल्टीप्लाई बाय टी, तो डी मालूम करना है हमें, तो डी तो ऐसे लिख देंगे हम, सही है। डी तो हम ऐसे लिख देंगे, वी की जगह पर लिखना पड़ेगा हमको 30, और टाइम की जगह लिखना पड़ेगा 7200 सेकेंड। चलेंगे, डी बराबर है, अब बताएं कितने जीरो हैं, आसान तरीके बता रहा हूँ मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के, इतना लंबा चौड़ा गेम नहीं खेलता मैं। 1 2 3 जीरो है, पहले आप 3 जीरो उतार लें, खुशी खुशी, ये लेंगे 3 जीरो उतार लिए। अभी 3 बचा और 72 बचा, तो 3 के टेबल से 72 को मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 6, 3 7 21, ठीक है। 2,16,000 आ गया आपके पास, सही है, आपने मल्टीप्लाई कर लिया, डी बराबर वी ज़ेड टी, 2,16,000 आपके पास आ गया, तो ये 2,16,000 आपके पास आंसर आ चुका है मीटर में, ठीक है। मैंने आपको बता दें डिस्टेंस की क्या तो मीटर कहलाती है ना इनके निज़ाम में।
ये आपके पास जवाब भी आ गया। सही है, समझ में आ गया आपकी? मुश्किल थोड़ी ही है मीटर। ठीक है, यूनिट लिखना मत भूलिएगा। कोई भी चीज़ मालूम, आपको टाइम मालूम करना हो, आपको डिस्टेंस मालूम करना हो, आपको वेलोसिटी मालूम करनी हो, आपको कुछ भी मालूम करना, यूनिट लाजमी तौर पर लिखना पड़ेगी ताकि हमारा काम कंप्लीट हो जाए, पूरी हर चीज़ एक्यूरेट हो, ताकि हमें पूरे फर्ज किया 5 नंबर का नॉमिनल दे तो 5 ही मिले हमें। अगर आप यूनिट कम कर देंगे तो नंबर लेस हो जाएंगे आपके। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये कहलाता है बेटा नॉमिकल्स। आपको मैंने डिस्टेंस का तरीका बता दिया, पीछे वाले सवाल के अंदर वेलोसिटी मालूम करने का तरीका बताया था। और ये चीज़ आप याद रखिएगा जो मैंने आपको करके दिखाई है ना, ये अलग को करना पड़ेगा। और ये फार्मूला है इसका, सब चीज़ें बता दी। जो चीज़ें मैं आपको इंपॉर्टेंट तरीन बता रहा हूँ ना, आप उनका ध्यान रखिएगा, याद कर लिया कि ये इनको है। और ये MKS निज़ाम के बारे में भी आपको मैंने तफसीली तौर पर बता दिया, आप इसको भी याद कर लें। कोई आपसे पूछे MKS निज़ाम में ये M का क्या होता है, तो आप बोलिएगा मीटर है। K से क्या आता है, किलोग्राम आता है। S से सेकेंड आता है सीधे। वो बोलेगा मीटर क्या होता है भाई, मतलब लेंथ की इकाई है, लेंथ की यूनिट है, फासले की। ठीक है, लेंथ की। और K मास की यूनिट है, और सेकेंड टाइम की यूनिट है। ये ऐसा यूनिट भी कहलाता है। मैंने सबको आपको तफसीली तौर पर बता दिया। भाई मेरी तो कोशिश ये होती है बच्चों के आज तो आसान से आसान तरीके से खूब अच्छी तरह से तफसीली तौर पर हर चीज़ पढ़ा दिया करूँ, ताकि आपकी नॉलेज में आ जाए वो। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने तमाम दोस्तों को। ठीक है, हमको बताइएगा कि हमारे सर जो है हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लाइक हो तो बताइएगा, मैं आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती करता नहीं हूँ, अपना बस इंदिया दे रहा हूँ आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा फिर। ठीक है, चले भाई, ये तो हो गया हमारा काम न्यूमेरिकल्स के बारे में। अब जरा मैं थोड़ा सा आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताऊँ क्या होता है वो। ये एक्सेलरेशन आपके सामने लिख दी, बना दिया मैंने। ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन आपके सामने ओपन कर दी मैंने बुक। एक्सेलरेशन क्या होता है? ठीक है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको कुछ पढ़ाया था, चेंजेस इन वेलोसिटी, जिसको मैं डेल V से ज़ाहिर किया था। ठीक है, डेल V से ज़ाहिर किया था, उसका फार्मूला मैंने डेल V का बताया था, VF माइनस VI। तो बेटा एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? देखिए बेटा, एक्सेलरेशन कहते हैं वेलोसिटी में जो चेंजिंग होती है ना, उसके रेट को। ठीक है, वेलोसिटी में जो तब्दीली होती है, चेंजिंग होती है, उसका रेट जो कहलाता है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं बस। ठीक है, लेकिन लिखा भी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to time is called acceleration। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन ए बॉडी, यानी जब एक बॉडी के अंदर वेलोसिटी चेंज होती है तो उसकी जो शरह होती है, उसका जो रेट होता है, और उसके अंदर शर्त ये टाइम भी होना चाहिए। देखिए टाइम भी लगा हुआ है, रेस्पेक्ट टू टाइम भी है, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को आप आसान अल्फाज में हरकत भी कह सकते हैं, मोशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन होगा वो हरकत में होती है, क्योंकि वेलोसिटी में तब्दीली होगी तो हरकत में आएगी ना। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ये मिसाल दी थी कि एक मोटर बाइक है आपके पास, वो रेस्ट में खड़ी है, अभी आपने स्टार्ट ही नहीं किया उसको, तो आपके उसके तो इनिशियल वेलोसिटी तो V आई 0 के बराबर होगी ना। जब आप उसको स्टार्ट करके आगे बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी में तब्दीली आएगी ना भाई। चेंजेस ऑफ वेलोसिटी तो जब ही पैदा होगी जब वो थोड़ा सा मूवमेंट करेगी, तो चेंजेस ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना, वो कहलाती है डेल V। तो चुनाचे रेट ऑफ चेंजेस ऑफ वेलोसिटी इन अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आसान अल्फाज में आपको मैंने बता दिया। यानी किसी भी बॉडी के अंदर क्या, किसी भी बॉडी के अंदर जो तब्दीली होती है वेलोसिटी के अंदर, तो वेलोसिटी में तब्दीली की शरह या रेट एक्सेलरेशन कहलाता है। सही है, समझ में आ गया आपकी? तो ये कहलाता है एक्सेलरेशन। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा लिखा के दिखा दूँ थोड़ा सा एक्सेलरेशन। देखिए तस्वीर भी बना रखी है, बुक वालों ने तस्वीर बना रखी है। ठीक है ना, देखिए वेलोसिटी, ये गाड़ी चल रही है ना भाई, गाड़ी चलेगी तो एक्सेलरेशन होगा ना उसके अंदर। ये गाड़ी चल रही है देखें, ठीक है, ये आगे की तरफ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, यानी आगे की तरफ फासला तय कर रही है, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, आगे की तरफ जा रही है। अच्छा, गाड़ी आगे चल रही थी, अचानक लगा दिया ब्रेक, जब ब्रेक लगाएंगे तो वेलोसिटी तो कम हो जाएगी, फिर वेलोसिटी में चेंजिंग आ जाएगी। यानी एक तो ये कि उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। और अगर हम उसको रोकने के लिए ब्रेक
शू ब्रेक दबाएंगे तो क्या होगा, उसकी रफ्तार में कमी आ जाएगी। जब रफ्तार में कमी आ गई तो एक्सेलरेशन उसका रिवर्स में हो जाएगा। ठीक है, उसको डिक्लेरेशन भी कहते हैं, अभी आगे आएगा, सब बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये दो तस्वीरें इसकी बात को डिनोट कर रही हैं कि देखो वेलोसिटी आगे की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, कौन सा, पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है ना, देख लें इंक्रीज कर रहा है, देखिए लिखा हुआ भी, वेलोसिटी ऑफ दिस कार इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी में जो चेंजिंग हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव पैदा होगा आपके अंदर। और यहाँ लिखा वेलोसिटी ऑफ दिस कार इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी में कमी आ रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो उल्टी हो जाएगी, रिवर्स में हो जाएगी ना भाई, क्योंकि रफ्तार में कमी आएगी तो एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा। वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, इसकी एग्जाम पढ़ूंगा ना फिर बताता हूँ। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपके समझ में आ गई बच्चों। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है कि वेलोसिटी में जो चेंजिंग होती है ना उसके रेट को कहा जाता है एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह एक्सेलरेशन कहलाती है। इसको हम ए से ज़ाहिर करते हैं, कैसे ज़ाहिर करते हैं एक्सेलरेशन को, ECCELERATION, एक्सेलरेशन की स्पेलिंग मैंने लिखी, इसको हम छोटे ए से डिनोट करते हैं, छोटे ए से डिनोट करेंगे बेटा। ठीक है, इसके एक्सेलरेशन को छोटे ए से डिनोट करना है हमने। ठीक है, और इसका फार्मूला जो होता है, दरअसल वेलोसिटी में तब्दीली हो रही है बच्चों, देखो डेल वी हो जाएगी खुद ब खुद, वेलोसिटी में तो तब्दीली डेल वी मैंने पीछे में करा दिया था आपको, अपॉन टाइम। टाइम होगा तो भाई देखना, गाड़ी जब चलेगी स्टार्ट हालत में, यानी कि साकिन थी पहले वो चली वो, यानी देखे आप, देखे फिर मैं आपको तस्वीर लगा के दिखा दूँ थोड़ी सी, ये P1 है और ये P2 है, बॉडी यहाँ से चलेगी यहाँ पहुँचने के लिए, तो रफ्तार तो कोई ना कोई होगी ना उसकी, स्पीडोमीटर बता देगा ना, वेलोसिटी में तब्दीली होगी ना, पहले जीरो थी अब बढ़ गई है, इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ना बच्चों, तो टाइम का भी तो जिक्र आना चाहिए ना। तो स्टूडेंट आपने देखा ना कि ये बॉडी जब यहाँ से इस जगह जाएगी P1 P2 से, तो आपने देखा इसके अंदर टाइम तो लगेगा इसके अंदर, तो फार्मूले में टी तो आ गए ना हमारे पास। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन किस तरह करेंगे मैं आपको तफसीली तौर पर फिर बता देता हूँ एक दफ़ा कि इसके अंदर कौन कौन से हमने पॉइंट लिखने हैं एक्सेलरेशन के अंदर। तो सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन करनी है, आप उर्दू में समझ लें, मैं इंग्लिश में आपने इसमें पढ़ कर सुना दूंगा। ठीक है, रेट ऑफ changes of velocity in a body with specific time is called acceleration. ठीक है, it is denoted by a, it is a vector quantity. ठीक है, vector quantity and its unit is meter per second square and its formula is equal to Vf minus Vi upon T or del V upon del T. ठीक है ना, यानी किसी जिस्म में वेलोसिटी की जो तब्दीली की रेट होता है उसको कहा जाता है एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय ए, इसको ए से जाहिर करते हैं। इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जिस तरह वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है। एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी याद रखिएगा वेक्टर क्वांटिटी है ये। आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्यों है ये, वो यूं है कि इसके अंदर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेलोसिटी जिसमें आ जाए उस वो तो खुद ब खुद वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। जिस तरह अभी आप मोमेंटम पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी वेलोसिटी का जिक्र है, तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है ये, एंड इट्स फार्मूला Vf माइनस Vi अपॉन टी होता है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल टी, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डेल वी जो होता है Vf माइनस Vi के बराबर होता है, चेंजेस इन वेलोसिटी जो है डेल वी कहलाती है। ठीक है, अच्छा ये बात होने के बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक्सेलरेशन दो तरह का होता है, एक तो होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, अगर बॉडी की स्पीड में इंक्रीज यानी इजाफा हो रहा हो तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। जैसे इस फिगर में बताया गया आपको, देखिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, तो इसलिए इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहा जाएगा। नीचे लिखा भी है उसने कि वेलोसिटी ऑफ दिस कार इज इंक्रीजिंग, इस कार की वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है,
इंक्रीज होगी तो स्पीडोमीटर के ऊपर सुई आगे की तरफ जाएगी, तो ये पॉजिटिव हो गई, ठीक है। जबकि दूसरा कहलाता नेगेटिव एक्सेलरेशन, दूसरा क्या कहलाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये इसमें क्या, अगर हम किसी बॉडी पे गौर करें, वो जो चल रही है किसी रफ्तार के साथ, अचानक उसमें ब्रेक लगा दिया जाए तो उसकी रफ्तार जो है स्लो हो जाएगी। जब हम ब्रेक लगाएंगे तो आप देखेंगे स्पीडोमीटर के ऊपर सुई पीछे की तरफ आएगी और वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, रफ्तार में कमी हो जाएगी, तो उसको कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, या इसका दूसरा नाम एक और भी है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम भी रखा है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन, इसका एक और भी नाम रख दिया उन्होंने, उर्दू में अब्ता कहते हैं इसको और इंग्लिश में डिक्लेरेशन कहते हैं, ठीक है। तो आपने निगेटिव एक्सेलरेशन कभी नहीं लिखना है, आपने डिक्लेरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना। अगर पॉजिटिव आपके नॉमिनिकल में भी अगर एक्सेलरेशन का लफ्ज़ आएगा तो इसका मतलब वो पॉजिटिव के तौर पर माना जाएगा। अगर डिक्लेरेशन का लफ्ज़ आएगा नॉमिनिकल के अंदर, उसका मतलब उस गाड़ी में या उस बॉडी के अंदर ब्रेक लगाया गया, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, जब तो डिक्लेरेशन हुआ है, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिक्लेरेशन भी कहते हैं, किताब में आपकी लिखा हुआ है, ठीक है। तमाम बातें जो मैंने आपको बताई थी बेटा, ये किताब में देखें सामने लिखी हुई। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। या पर सेकंड दो मरतबा भी लिख सकते हैं और पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट की इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, दो सूरतें हैं, इंक्रीज या डिक्रीज में, ठीक है। तो क्या होता है, विद पैसेज ऑफ टाइम, किसी खास वक्त में, तो इट काजेज एक्सेलरेशन, इसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा होता है। द इंक्रीज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में इंक्रीज कर दिया जाए तो राइज टू पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो उसको कहा जाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मैंने आपको बताया ना, वाज़ेह कर दिया ना, इसके अंदर क्लियर बता दिया आपको। जबकि वेयर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू डिक्रीज इन वेलोसिटी इज नेगेटिव, अगर वेलोसिटी में कमी कर दी जाए यानी वेलोसिटी कम हो जाए तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है, इसको डिक्लेरेशन भी कहते हैं, या एक नाम और भी रिटार्डेशन, ठीक है। अब ये डिक्लेरेशन ये इस्तेमाल करेंगे कि नॉमिनिकल में इन्होंने इस्तेमाल किया डिक्लेरेशन का लफ्ज़, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ डिक्लेरेशन जो है उसकी अपोजिट हो जाएगी दैट ऑफ द चेंजेस ऑफ वेलोसिटी। देखिए आप साबित करके दिखा दिया है कि जब इंक्रीज हो रही थी, आप फिगर में देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी, तो एरो का निशान राइट की तरफ जा रहा है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो आपकी वेलोसिटी जो होगी या एक्सेलरेशन जो होगा नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, समझ गए आप। तो ये कहलाता है आपका एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ी तफसीली मालूमात मैंने आपको दे दी हैं, आप इसको सुनिएगा तवज्जो से, ठीक है। अब यहाँ हेडिंग है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बेटा मैंने यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल वही है। एक बॉडी जो है हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब होगा इफ़, अगर द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस बाय एन इक्वल अमाउंट इन एवरी इक्वल टाइम पीरियड, यानी अगर कोई जिस्म वक्त के मसावी वक्फों में मसावी फासला तय करे और उसमें जो तब्दीली आ रही हो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर थोड़ी सी डिफरेंट है, इसके अंदर दे दिया इन्होंने, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। अब आपकी समझ में ये बात भी आ गई होगी। अब उसके बाद कुछ और बातें अगर रह गई तो मैं आपको बता दूं, बाकी सब चीज़ें वही हैं, ठीक है। मैंने आपको क्लियर कर दी है, सब जो वही लिखी हैं। अब हमारा जो है लास्ट इज कार्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की भी इन्होंने दे दी, ये भी मैंने आपको बता दी। और देखें VF भी बता चुका हूँ पहले ही, और VI के भी वाज़ेह कर दिया मैंने, टाइम के बारे में बता दिया है, और डेल V के बारे में चेंजेस इन वेलोसिटी कहलाती है वगैरह वगैरह, सब डेल T वगैरह बता दिया। अब हमारे नॉमिनिकल स्टार्ट होने वाला है ये इसके बारे में, ठीक है। अब उम्मीद है आपकी समझ में मेरा लेक्चर ये आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इससे मुतालिक जो है नॉमिनिकल कराऊंगा, इसके अलावा अपने पास से भी कुछ नॉमिनिकल आपको इसके करा दूंगा ताकि आपको उसमें एक्सपर्ट हो जाए, महारत पैदा हो जाए, ताकि आप कोई सा भी नॉमिनिकल आराम से कर सकें, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इससे रिलेशन करके
नॉमिकल मजीद कराऊंगा, 4-5 करा दूंगा, 2 तो मौजूद है हमारे पास, 3 और 4, 2-3 अपने पास से करा के आपको पक्का कर दूंगा बिल्कुल। ठीक है, बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।